आप बैठो, डोंट वेस्ट द टाइम। हाँ जी, बताए जब आप अलाउ करेंगे क्वेश्चन के लिए और सप्लीमेंट्री के लिए, तब और एक नंबर उठेगा। अगर खुद ही नंबर उठेंगे तो ऐसे लग रहा है कि take one seat. Please take one seat. I got your point. हाँ फारूक साहब सवाल पूछे, प्लीज टेक वन सीट नाउ। यस, पूछे सवाल, फारूक साहब पूछे सवाल। स्पीकर साहब, प्लीज टेक वन सीट। I got your point. तशीफ रखिए ना, मेहरबानी करके तशीफ रखिए। You are a senior member, please take your seat now. I got your point. तशीफ रखिए। Yes, फारूक साहब पूछे सवाल। यार ऐसा take मिनिस्टर का बिकॉज लेकिन सर, जहां तक इस सवाल इकोनॉमिक एंड सोशल, मतलब जो सर है काफी, उसको इकोनॉमी हम बढ़ा सकते हैं उस एरिया की, वो भी चेंज कर सकते हैं विद टूरिज्म। लिहाजा मुझे ये मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की। ये कहते हैं नहीं कोई रोड नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं उठाया, स्टेट गवर्नमेंट ने उठाया। और सर दूसरा, जहां तक हम कहते हैं सर हर जगह रोड बनाएंगे, पूरे हमारे कंट्री में जो हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही हैज चेंज्ड द सो फार एज द रोड नेटवर्क इज कंसर्न। क्या मेरी गुजारिश है, मेरा सवाल है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है इस रोड को कंप्लीट करने के लिए, कैन ही टेक अप दिस इशू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट? थैंक यू सर। अरे जस्ट ये अलग सवाल है, 14 अलग सवाल है। व्हाट इज 14 अबाउट? इसके साथ नहीं है, इसके साथ ही मैंने देखा, इसके साथ उसका कुछ नहीं। एजाज साहब आप सवाल पूछे। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो रोड की यहाँ पे बात आई है, पुंछ से जो टंगमर के लिए जा रही है, एक मिनट सर एक प्लीज सर, इस रोड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, खास करके पुंछ जो इलाका है, दूर दराज इलाका है, उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इस रोड की सर शुरुआत जो हुई वो 2012-13 में हुई, जब इस रोड की अलाइनमेंट के लिए, इसकी जो अलाइनमेंट में जो ट्रीज वगैरह आते थे, अगर इस रोड की शुरुआत कहूँ तो इसमें दो शख्सियत की बड़ा मेन रोल था। पहला उमर अब्दुल्ला साहब का और दूसरा मियां अल्ताफ साहब का, क्योंकि मियां अल्ताफ साहब उस टाइम फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। सारी रोड की क्लियरेंस जो है उन्होंने उस टाइम करवाई, और खाली क्लियरेंस नहीं करवाई, जितने भी ट्रीज जो उसमें आए उन सब को 2005 के अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स थे उनको वो पुंछ पे वहां पे दिए गए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, अब मैं जब बात करूंगा तो बीजेपी और पीडीपी वाले कहेंगे आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं। सर जैसे ही इनकी सरकार 2015 में बनी, इन्होंने, सर मैं बताना चाहूंगा, सवाल रुकी क्यों सर, मेरी सवाल ये रोड रुकी क्यों? ये रोड रुकने की वजह सवाल क्या है सर, इन्होंने उस रोड को चेंज किया। सर मेरी गुजारिश है, क्वेश्चन पूछो। सर इन्होंने, सर उस रोड का अलाइनमेंट चेंज किया गया। मेरी गुजारिश ये है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, उसकी अलाइनमेंट की वजह बताई जाए, क्यों चेंज किया, उसी वजह से ये रोड का बंद हुआ है। बोले जवाब दे दे, आप जवाब दे दे। आपने सवाल पूछा, जवाब दे देंगे। तशरीफ देखिए, आप तशरीफ देखिए।
तशरीफ रखे, तकरीर नहीं, अब तकरीर नहीं करते, क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर में तकरीर नहीं होती है, आप जवाब नहीं, बस ठीक है, नहीं आप वो जवाब दीजिए, बाद में पहले जवाब दे देगा, आप उसके बाद पूछो। Honorable Speaker Sahab, Ministry of Road Transport and Highways, Government India, wide notification dated 23 February 2023, amended National Highway 701A with following descriptions of National Highway. The highway starting from its junction with National Highway 1 near Baramulla connecting Kanmarg, Badcote and terminating at its junction with National Highway 144A near Chandak Kalai Bridge, Chandak, and including spur starting from its junction near Kanmarg and terminating at Gulmarg in the UT of Jammu and Kashmir. The Ministry, however, wide notification dated 2nd of February 2024 amended the description of National Highway 701A as per following. The highway starting from junction with National Highway 1 near Narbal connecting Magam, Dudhpatri, Yusunmarg, Pakharpura, Killer, Shupaiya, Bakhliaz and terminating its junction with National Highway 144A near Sonpot, including spurs starting from the junction near Magam, connecting Tanmarg, Bawarishi junction and termination at Gulmarg in the UT of Jammu and Kashmir. The ministry-wide notification dated 28 June 2024 interested Magam, Dudhpatri, Shupaiya, Sonpot section 159.50 km to BRO and rest to the government of J&K. DPR for upgradation of National Highway 701 is under preparation by BRO and J&K PWD for their respective alignments. Also, a tunnel is proposed to be constructed under TT Gully, for which DPR is also under preparation by BRO. Honorable Speaker Sahab, जहाँ तक Honorable Member फारूक साहब, आजाद जान साहब और आकरम साहब भी इस पे बोलना चाहते थे, क्योंकि ये रजौरी खिता पीर पंचाल के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है और मैं भी क्योंकि खिता पीर पंचाल से बिलोंग करता हूं, और खिता पीर पंचाल के साथ अगर यहाँ पे रोड बन जाए और यहाँ की टनल मुगल रोड की बन जाए तो खिता पीर पंचाल की बड़ी मुसीबतें हल्की हो जाएंगी। एक तो लोगों को यहाँ स्कीम्स में आना पड़ता है, दूसरा है कि लोगों की रिश्तेदारियां हैं, शादी ब्याह खिता पीर पंचाल और श्रीनगर के कश्मीर के बीच में हुए हैं, तो लिहाजा ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी लड़ाई बहुत पुरानी है, खिता पीर पंचाल के लोगों ने लड़ी है और आज तक बदकिस्मती है कि ये नहीं बन सका। उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ी कोशिश की और इन्होंने अपनी जितना हो सका इन्होंने किया। मियां अल्ताफ साहब उन्होंने भी अपनी तरफ से जितना हो सका, जो उस वक्त जितनी कोशिश हो सकी उन्होंने की, रोड का सब कुछ क्लियरेंस रख दिया। जहां तक इन्होंने बात की, क्योंकि मैं भी इस रोड के बारे में काफी कुछ जानता हूं, एक तो ऑफिशियल जवाब जो है वो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो एजाज जान साहब ने और फारूक साहब ने भी कही, आकरम साहब ने इसमें कुछ कोट करना चाहता है, आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं एजाज साहब के बारे में जो इन्होंने क्वारीज रेज की हैं इसके लिए मैं हाउस को अश्योर करता हूँ, इनको अश्योर करता हूँ कि इसके ऊपर मैं इंक्वायरी कराऊंगा। अगर ऐसी कुछ अलाइनमेंट चेंज हुई है तो गलत हुई है, क्योंकि एक पूरे खिता पीर पंचाल के साथ नाइंसाफी हुई है और दो कश्मीर और खिता पीर पंचाल को जोड़ने के लिए जो रोड थी, अगर इसको कहीं सबोटाइज करने की कोशिश की अलाइनमेंट चेंज करने के लिए तो गलत है, इसका हम इंक्वायरी कराएंगे। इनकी टंगमर्ग 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज का ये रोड है, ये जरा सीरियस हाउस में लिया जाए, क्योंकि ये बीकन वाले कार्य मैं इसके साथ आज से 5 महीनों से जुड़ा हूँ। मैंने सीएम साहब से भी चिट्ठी लिखवाई है और इसमें अलाइनमेंट गलत हुई है, उसमें एक डायरेक्शन दी जाए। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर से कि R&B चीफ मिनिस्टर कश्मीर इसका नोडल ऑफिसर है, तो वो नोडल ऑफिसर और बीकन का चीफ मिनिस्टर जो है वो इसका जो कि जिसने अलाइनमेंट बनाई है उसको पता नहीं है कहां से रोड कहां जाना है, किस लिए जाना है। एक तो वो एयरपोर्ट से भी इसको कनेक्ट करना है ताकि जो बड़गाम का रास्ता है वो भी दूधपाथरी कनेक्ट हो जाए। टंगमर्ग से ये आएगा रोड, वो भी दूधपाथरी पहुंचेगा, दूधपाथरी से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी यूसमर्ग
ब्रनवार जाएगा, ताकि एक टूरिस्ट व्यू जो बन जाएगी इस सारे एरिया में, टूरिस्ट टंगमर्ग से चढ़े और वहाँ यूसमर्ग से वापस चाय सीप से आए। ये आपकी सजेशन में देखिए, ये सैफुद्दीन साहब आपका व्यू पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं। दरअसल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कुछ और है। ये जो जिस रोड का आप जिक्र कर रहे हैं उसका उन्होंने जिक्र तो जरूर किया, इन्होंने किया जरूर। नहीं, ये दरअसल चाहते थे टंगमर्ग टू पुंछ रोड बनना चाहिए, ये नहीं है वो जो आप कह रहे हैं। लेकिन आपका सुझाव जो है उस रोड के बारे में भी उन्होंने सुन ली वो बात। से वहाँ दूसरा कोई नहीं है। चले पूछे। Yes, sir. This will be the shortest possible road from Loran to Tangmarg, sir. ये जो सर बात कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब ने भी बात की, दैट्स अ डिफरेंट रोड। वो हाल ही में गमटक इंडिया ने उसकी सैंक्शन दी है, बट दिस इज डिफरेंट। दिस विल बी द शॉर्टेस्ट, सर। इसमें जो है आप उन्होंने कहा है कि he will try his best। ये खुद मानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस जो आप कह रहे हैं, मिनिस्टर साहब भी खुद कह रहे हैं कि इसकी काफी इम्पोर्टेंस है। ओके। अकरम साहब पूछे। सर, मसला ये है कि ये रोड बीकन ने शुरू की थी, लेकिन जो पैसा दिया जा रहा था वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी, इसलिए ये सिर्फ 9 किलोमीटर इस पे काम हुआ आकर, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। मेरी ये रिक्वेस्ट है ऑनरेबल मिनिस्टर से कि आपको जो मैंने भी जवाब पढ़ा, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, उसमें थोड़ा सा इनको मिसकंसेप्शन है, वो जवाब सही नहीं है जो दिया गया है, इसलिए ये रोड और है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जिसका रोड का जिक्र कर रहे थे वो मुगल रोड, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सर, मेरा इसके साथ एक और कंसर्न है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खाद नहीं है, लोग इस वक्त वहाँ सड़कों पे हैं, इसके साथ। अच्छा, आपने कुछ कहना है? और आपने सवाल पूछा, मैंने आ गया सवाल, आ गया आपका सवाल, आ गया वो उन्हें सुन लिया, आपका कंसर्न सुन लिया। जो ऑनरेबल मेंबर फारूक साहब ने कहा है और अकरम साहब ने भी, मुझे दोनों रोड का पता है जनाब, चाहे रोड ये है चाहे वो है, जाएगा तो खिता पीर पंचाल के अंदर ही जाएगा ना, या सोनकोट खिता पीर पंचाल में नहीं है। तो इसलिए जहां तक ताल्लुक है, अगर इनको अलाइनमेंट में कहीं है कि वो ये कहते हैं कि आज जो डीपीआर बन रहे हैं उसमें कोई फर्क है, तो ये मेरे पास आ जाएं, हम इसको एग्जामिन कर लेंगे और बीआरओ के साथ भी बात कर लेंगे, जो हिस्सा उनके पास है उससे बात कर लेंगे, जो हमारे पास है हम अपने इंजीनियर से बात कर लेंगे। चलिए, डॉक्टर बशीर अहमद मीरी। क्वेश्चन नंबर 489, मिनिस्टर इन चार्ज इरिगेशन एंड फ्लो कंट्रोल। So the irrigation network in Sri Gopara Beach Bahara constituency relies on Nandini and Gubdi canal. These canals have leakage and embankment breaches, which are immediately acted upon. Also, encroachments are removed and as and when reported. Part B. The department undertakes coordinated action with the district administration to remove encroachments. Anti-encroachment drives are continuous process. The total of 39 notices were served to the general public during year 2024-25, and about 700 numbers of trees were removed from the Nandini canal. The settling and dredging is a routine process which is conducted before the onset of the irrigations and season and convergence program. Honorable Speaker Sahab, with a strong display to the department, मेहरबानी करके आप खुद पढ़िए मैंने पूछा क्या और जवाब क्या मिला, और ये रूटीन है जब से ये सेशन शुरू हुआ। नहीं, कोई भी जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं, आप इसके बारे में बताना क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सवाल के बारे में पूछे ना, मिसलीड किया जाता है। नहीं, वो जनरल बात नहीं कर सकते, आप अपने सवाल के बारे में बात करिए। सर, मैंने पूछा whether it's a fact that some areas of Sri Gopara Bijwara constituency face drought-like condition from last so many years. If so, the steps taken to mitigate the problem. See the answer. The irrigation network in this constituency relies on that, this canal, that canal has breaches. लेकिन जो मैंने पूछा
जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको ये बताया गया पिछले कई दिनों से, यहाँ पे भी 370 खत्म करने के बाद यहाँ पे रेवोल्यूशन आया, यहाँ पे हरियाली आई, यहाँ पे बहुत बड़ा तरक्की का दौर शुरू हुआ। आज मैं जनाब की नोट्स में लाना चाहता हूँ, ये वो एरिया है जिसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। पिछले 4 साल 5 साल से ड्रॉट लाइक सिचुएशन है सर वहाँ पे। नांदी कनाल, मशहूर कनाल, ये एक बहुत बड़े एरिया को इरिगेशन सप्लाई करता है। 4 सालों से यहाँ के लोग मेद की पैदावार करते हैं। पिछले साल ऑनरेबल गवर्नर साहब को वहाँ पे जबलीपोरा मंडी का कोई इब्तिदा करने आना था सर, इन्होंने कर्फ्यू लाइक सिचुएशन वहाँ खड़ी कर दी और पूरे एरिया को पानी से भर के रखा। लोग एनकरेज हुए और उसकी वजह से उन्होंने पैडी की काश्त शुरू की। जो ही गवर्नर साहब निकले 15 दिन के बाद वहां फिर वही ड्रॉट की सिचुएशन थी। मुझे लिया गया लोगों ने और मैंने आंखों देखा हाल वहां पे नोट किया। जगह जगह वहां पे जमीन इतने बड़े बड़े वो फ्रॉड्स हो गए थे उनको। ऑनरेबल स्पीकर साहब, उस चीज को देखते हुए मैं तो अपने मिनिस्टर हजरात के ऊपर ये ब्लेम नहीं लगाना चाहता कि आए हुए हमें कुछ दिन हुए, लेकिन आप देखें डिपार्टमेंट किस तरह से गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे। इनको ग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं और यहाँ पे मिसलीड किया जाता है। हाउ दिस इज ब्रीच ऑफ हाउस। चले कोई बात नहीं। मेरी गुजारिश है, मैं खुद गया एनक्रोचमेंट के बारे में, मेरे पास फोटोग्राफ है। 14 तारीख को 1 सेकंड मुझे बात करने दे। पूछ रहे 14 तारीख को पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे बना रही थी। मैं 35 किलोमीटर ऑन फुट इस कनाल पे गया। ये मेरे पास फोटोग्राफ है, आप देखिए इसका हाल क्या है। अगर आप चाहते मैं आपको अपना मोबाइल भेज देता हूँ। और हालत ये है, ये कहते हमने वहाँ पे नंबर तो पूछ रहे हैं। मैं जनाब की वफादत से चाहता हूँ कॉम्प्रहेंसिव जवाब दिया जाए। चलो सुनिए जवाब, आप जवाब सुनिए। सर ये कनाल है और इसमें लीकेज है और काफी पुरानी कनाल होने के नाते इसमें डैमेजेस भी हैं। अब हमारे पास एक प्रपोजल है, इसको इसकी जो मॉडर्नाइजेशन प्रपोजल है वो हम करने जा रहे हैं। करीब 19 करोड़ का जो प्रोजेक्ट इसमें नबार्ड में ये आएगा और इसकी अपग्रेडेशन के लिए और इसकी रेनोवेशन का इसका काम किया जाएगा। इसी तरीके से जैसे ऑनरेबल मेंबर ने फरमाया है कि वहाँ प्रॉब्लम है, हमारे पास सर वहाँ इस वक्त नबार्ड की 10 स्कीमें हैं और उसकी डिटेल भी दी गई है इनकी कंसल्टेंसी में जो है। और इसके अलावा जो है इन एडिशन टू अबाउट न्यू स्कीम्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अंडर नबार्ड लोन, और नबार्ड लोन की कुछ 5 के करीब नई स्कीम्स हम इनके एरिया में ले रहे हैं। और जहाँ तक इंक्रोचमेंट और दूसरे रिमूवल मेजर्स हैं उसको रेगुलर जो है सर्वे कंडक्ट किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है इंक्रोचमेंट को, और इंक्रोचर तो उनको नोटिस वगैरह दिए जाते हैं। और इंक्रोचमेंट जो है वो डिफरेंट लाइन्स डिफरेंट तरीके से जो हमें वसूल होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको एड्रेस किया जाता है और उसको एक्टिंग हो जाता है। पूछिए। अब ये कनाल मारूम शेर कश्मीर शेख महमूद 75 में जब वो इक़्तिदार में आए थे, ट्राल के लिए और बीजवारा के लिए बनाई थी। दरअसल पहलगाम से एक नदी आती है तो डेडी कनाल, ये 3 अरब का घोटाला, ये ट्राल तक पहुंचनी थी शिकारगाह तक। शिकारगाह आप सब लोग गए, मेरे मारूम शेर कश्मीर शेख महमूद ने एक दिन वहां पर काबीना का इजलास भी किया था। ये इस वजह से किया था कि उस वक्त कहत साली हो गई, ना मक्की बनी ना दान। फिर शेख साहब ने बेग साहब के साथ मिलकर, बेग साहब उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने और सनम नरबू थे मिनिस्टर, शायद आपको पता होगा, डीडी ठाकुर साहब भी थे। उन्होंने फिर ट्राल आके और बीजवाड़ा आके मरहूम इनके वालिद साहब रुगिनी बीवी साहब उस वक्त थे और ट्राल के मेंबर मोहम्मद सुभान भट्ट थे, मरहूम मोहम्मद सुभान भट्ट। तो उन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट बनाया कि हम एक नदी से लाएंगे कनाल, वो ट्राल तक जाएगी बीजवाड़ से होके, वहाँ इनकी सही कहा कि राइस बाउल है
हमारा त्राल भी हारी पारीगाम आपका शिकारगा सेमू राक्षुन पिंगलिश ये सब एक सिखों का गांव है वो हुकूतर इस कनाल को बनाया ये सफेद हाथी बस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए पैसा कमाने का हर जगह ब्रीच है मेहरबानी करके मैं कहता हूं कि ये 3 अरब का घोटाला इसमें हाउस कमेटी बनाई जाए ताकि मौके पे जाए कि क्या वजह है कि ये नाकाम बस मुझे यही सवाल पूछते मैं चाहता हूं अकाउंटेबिलिटी